Namaste Acharya. Appointment number 9007543767. नए क्लाइंट्स के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जैसे मेरे चैनल पे अगर आप मेरा प्रोग्राम देख के टीवी चैनल की बात कर रही हूँ, देखकर अगर मुझसे डील करना चाहते हो, जैसे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बात करना, कंसल्टेंसी करना या काउंसलिंग करना, जो भी हो, उसके लिए ऑफिस आवर्स में फ़ोन करो। फ़ोन बज जाए, रिंग हो रहा है, फिर उठा नहीं रहे हैं, फिर दोबारा फ़ोन करना किसी और टाइम पे। फिर उसके बाद मुझसे बात करने के बाद अगर मैं परमिशन देती हूँ तो मेरे व्हाट्सएप में अपना डिटेल्स जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है मेरा वैसे भेज देना। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसमें मेरा कंसल्टेंसी फीस भरोगे, फिर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस का टाइम दे दूंगी। वो उस टाइम पे आमने सामने बैठ के बात ज़रूर सुनेंगे और बताएंगे भी। तो आज है 24 जुलाई 2020। मैंने तो जनवरी से पहले दिसंबर में भी मैंने कहा था कि 24 जनवरी को 2020 सैटर्न का मूवमेंट होने वाला है। तो उस टाइम पर भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ तांत्रिक्स, ऐसे कुछ इंसान होंगे, महान इंसान जो होंगे, पंडित होंगे, उन लोगों ने कहा था मेष राशि के लिए ये फल ला रहे हैं, वृष राशि के लिए ये फल ला रहे हैं। तो ऐसा ये जो मूवमेंट होता है, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन जो चेंज होता है, तो उसके लिए ये जो एवरेज तौर पर बोलना, ये मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, ये तो कई लोग हैं, ये लॉटरी खरीदने की बराबर है। तो मैं पहले भी इसके खिलाफ थी, क्योंकि मेष राशि कई होंगे। चंद्रमा का पोजीशन यानी मेष राशि में चंद्रमा का पोजीशन अगर है तो वो मेष राशि है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ मेष राशि के लिए ये कैसे कह सकते हैं? तो पूरा एकदम 100% गलत है क्या इस तरह का फोरकास्ट? नहीं, मेष राशि के लिए एक्चुअली अगर ABCD चार इंसान मेष राशि है, लेकिन उन लोगों का बर्थ ईयर अलग है, टाइम अलग है। मतलब ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन है जन्म के टाइम पर, उन लोगों का पोजीशन अलग अलग जगह पर है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पर मिलेंगे, ये कॉमन है। तो इसके बल पर इसको यहाँ पर फिक्स करके हम बाकी का पोजीशन एक बिग प्लैनेट जो है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, ऐसा इस तरह का पोजीशन मूवमेंट होने, इस प्लैनेट का मूवमेंट चेंज होने से एवरेज तौर पे कह सकते हैं कि इस राशि के लिए ये हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर चारों में मेष राशि है, 4 जन, तो उनके साथ उनको एक ही रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिफरेंट ईयर है, डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट प्लेस है, किसी भी एक डिफरेंट है, तो पोजीशंस भी अलग होंगी। बाकी 8 प्लैनेट्स एंड 26 स्टार्स जो होंगे, नॉर्मली 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स को लेकर कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक को छोड़ दो, बाकी को लेकर अगर कैलकुलेशन करोगे तो यकीनन कॉन्फिडेंटली कह रही हो कि हर किसी का रिजल्ट अलग ही आएगा। तो ये कहा जाता है मेष राशि के लिए ये होगा, वृष राशि के लिए ये होगा, ये फल लाएंगे, वो फल लाएंगे, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये एकदम कैजुअल है, मतलब एवरेज है। ये आपके साथ ना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ वैसा ही होगा जैसा फोरकास्ट किया गया है। ये डिपेंड करेगा आपके प्लैनेटोरियल पोजीशन का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। तो आप लोग बैठ के जो ये देखते रहते हो मेष राशि के लिए क्या है, ये आप न्यूज़पेपर में दिया जाता था। मैंने पहले भी कहा था न्यूज़पेपर में मेष राशि का ये फल, वृष राशि का ये फल। अरे जिसका लग गया तो लग गया, लॉटरी की तरह। जिसका पॉजिटिव हुआ मतलब उसका कनेक्शन अच्छा था, उसको एनहांस कर दिया, डेकोरेट कर दिया। प्लैनेटोरियल पोजीशन जो है ये डेकोरेट कर दिया। लेकिन ये नहीं कि
प्लैनेटोरियल पोजीशन किसी का भाग्य जो है वो बनाता है। ये तो अपने कर्म के हिसाब से खुद ही को चलना पड़ेगा। 10th हाउस जो मैंने बताया था ना, ये 10th हाउस के ऊपर खुद को तैयार करना पड़ेगा किस रास्ते से हम जाएंगे। कर्म का हाउस तो इनबिल्ट है ही। नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर ही तो हम बनाते हैं। तो कर्म का हाउस, इसमें अगर कोई प्लैनेट है उसके इशारा में हमें चलना ही पड़ेगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ब्रेन की जरूरत है। तो ब्रेन को ऑपरेट के लिए सोल, बॉडी में कहीं पे सोल होंगे, उस सोल को पॉजिटिविटी देना जरूरी है और उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो उस गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। हर किसी का पेशा अलग होता है। तो ये जो सोल, माइंड के बात, आत्मा की बात, मन की बात मैं बार बार कर रही हूँ कि उसको पॉजिटिविटी देना चाहिए। जो गाइडेंस है उसको लेना चाहिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस के सिवा आप कितना दौर तक भागोगे? कोच की जरूरत मैदान में पड़ती ही है। आप किस फील्ड में हो, आप जिस फील्ड में हो उसमें अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहोगे तो पहले से कोई उसमें है, कोच है, तो उसके गाइडेंस में आपको जाना ही पड़ेगा। या खुद कर सकते हो। एकलव्य, हिस्ट्री पढ़ा होगा? नहीं, हिस्ट्री में एकलव्य को जानते हो ना? तो वो खुद का गुरु खुद ही था, बताया था किसी और को, लेकिन सीखा तो खुद ही ना। गाइडेंस लेने से क्या होता है, प्रॉपरली आप कर सकते हो, किसी को भी बना सकते हो जो अच्छा लगे। तो रिजल्ट जो है अपने प्लैनेटोरियल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को मिलते हैं। लॉटरी का भाग्य जो है, हर कोई लॉटरी का टिकट काटे, उनको लॉटरी नहीं मिलते। क्यों? अगर फाइनेंशियल प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर यहाँ पर मिलाते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, किसी अच्छे प्लैनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको लॉटरी कैसे मिलेगा? लॉटरी के लिए भी कनेक्शन चाहिए। हर कोई लाखपति करोड़पति थोड़ी ना बनता है। कुछ लोग, मेरे जान पहचान वाले किसी ने कुछ 2 दिन पहले कहा था, मैं तो गधा की तरह काम कर रहा था, बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने कहा हंसकर, आप गधा हो इसलिए गधा की तरह काम करते हो। जो बहुत ज्यादा काम ही करते हैं, सोल एंड माइंड को डेकोरेट नहीं करते, वो पूरी जिंदगी गधा की तरह काम ही करता है। इसमें नई बात क्या है? घोड़ा को मैदान में भगाया जाता है, गधा को नहीं। मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं खुद को एक्टिव बनाने के लिए खुद ही को कोशिश करनी चाहिए। कोई आकर लड्डू बनाकर हाथ में कामयाबी देता है, ऐसा कभी ना कभी हुआ था ना कभी होगा। तो बात यह है कि मेरे क्लाइंट्स के लिए स्पेशली मैं कहूंगी, जो वीडियोस मैं कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, हर एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जैसे आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों का जो नेगेटिव थॉट्स है उसको लेकर बात करके मैं ये सब जो जिस्ट है यहाँ पर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जो पैसे देते हो उसमें जो कुछ आप लोगों को मिलता है, इसलिए सालों साल आप मुझसे जुड़े हुए हो। कोई बात नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। मतलब वीडियोस में जो कहती हूँ उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। बात यह है कि कुछ लोगों का जो नियम पालन करने की, जैसे कि मेरा इंस्ट्रक्शन पालन करने की जो तरीका है वो मुझे अच्छा नहीं लगा।
इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने का पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन आपका लग्न राशि देखकर, प्लैनेटोरियल पोजीशंस देखकर आपको मैं देती हूँ, तो पालन करने का 100% पालन करने की कोशिश करने का मतलब ये है कि क्लासरूम में फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल होता है ना, उनका जैसा एफर्ट होता है वैसा। नॉर्मली सभी तो पास हो ही जाता है, पास होने के लिए ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ता, मतलब नॉर्मल पॉजिटिविटी मिलने के लिए ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन खुद के लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन मानना ही पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन मान नहीं रहे हो, गलती कर रहे हो, फिर उल्टा मुझे ही कह रहे हो हाँ हाँ मैं सब कुछ कर रहा हूं, मुझे चीट नहीं कर रहे हो। आप खुद के लिए जो कुछ बुला रहे हो, भगवान ही आपको बचा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सिस्टम को लेकर, इंस्ट्रक्शंस को लेकर मजाक समझकर उल्टा सीधा करते हैं, मैं बार बार कर रही हूँ, ये स्पिरिचुअल सिस्टम है, तंत्र सिस्टम है। मजाक करने की आदत है या उल्टा सीधा करने की आदत है या जुबान लड़ने की आदत है तो मत जुड़ो मेरे साथ। आग जो है उसको सही तरह से इस्तेमाल करो, बहुत खाना बना सकते हो, बहुत काम पे आग को लगा सकते हो, लेकिन आग आपको दबोच लेंगे अगर उसके साथ खेलना पसंद करोगे तो। बात समझो। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।